फ्रेंड्स, आज मैं समरी बताने वाला हूँ। क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर है हमारा नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एंड इसकी समरी मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। सो द राइटर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज शॉर्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली बैंड। तो राइटर है, जो ऑथर है वो राइटर अपनी दादी को याद कर रहा है। और जो उसकी दादी है वो शॉर्ट है, हेल्दी है एंड स्लाइटली बैंड, थोड़ी झुकी सी रहती है। एंड हर हेयर वर सिल्वर इन कलर, यानी कि सफ़ेद बाल हो रखे हैं। और जो बाल है वो वर स्केटर्ड मैसली ऑन हर रिंकल्ड फेस, और जो बाल होते हैं उनके चेहरे पे हमेशा रहते हैं। शी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन अ वाइट क्लोथ, और पूरे घर में उसकी जो दादी है राइटर की, वो पूरे घर में घूमती रहती है सफ़ेद कपड़ों में। एंड शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। तो उनका एक हाथ तो उनकी कमर पे रहता है, क्योंकि वो थोड़ी बैंड बैंड कर रखा, मतलब झुकी सी रहती हैं। और अदर हैंड वाज टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरी हाथ है उसमें उन एक माला रहती है, ठीक है, मोतियों की माला रहती है, जो जैसे मंत्र वाली माला होती है ना, उस टाइप की। सो या so writer thinks of her as not very pretty but constantly beautiful all the time। तो वो अपनी दादी को मतलब उसकी जो छवि है दादी की, बहुत ही अच्छी छवि है उसके मन में। एंड ही कंपेयर्स हर काम फेस विद अ विंटर लैंडस्केप, और जो उनके फेस पे एक कामनेस है, एक शांति बनाए रखती, जैसे काम होता है ना, कामनेस, एकदम रिलैक्स, उसे कंपेयर किया उसने, राइटर ने, विंटर लैंडस्केप, जो विंटर का एक सीन होता है जिसमें एकदम शांति रहती है, उससे कंपेयर किया है। एंड ड्यूरिंग देयर लेंथी स्टे इन द विलेज, सो जब वो लंबे समय वहाँ रहा था गांव में, सो ग्रैंड मदर वॉक हिम अप फ्रॉम द बेड इन द अर्ली मॉर्निंग। तो जो उसकी दादी थी वो उसे सुबह जल्दी उठा दिया करती थी। एंड प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट and organize his breakfast and sent him to the school। तो उसे एक प्लास्टिक की नहीं, लकड़ी की एक स्लेट दिया करती थी, और उसका ब्रेकफास्ट तैयार करके उसे स्कूल भेजा करती थी। एंड द टेम्पल वॉज कनेक्टेड टू द स्कूल, और स्कूल के साथ साथ में ही मंदिर भी था। एंड सी सेट इनसाइड एंड स्टडी द सेक्रेड टेक्स्ट वाइल द चिल्ड्रन लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो वहीं जो उसकी दादी थी मंदिर में बैठ के जैसे भगवत गीता होती है टाइप किताबें पढ़ती थी, और वहीं जो बच्चे हुआ करते थे वो क्या, ABCD या अल्फ़ाबेट सीखते थे। So on their way back to the home, she used to give the stale chapatis to the street dogs। और जो बासिया रोटी हुआ करती थी उसकी दादी, जब घर पे पहुंचती थी तो गली के कुत्तों को दे करती थी। एंड अ टर्निंग पॉइंट इन देयर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अराइव व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सोसाइटी। तो जो टर्निंग पॉइंट उनके बीच में जो ये रिलेशन थी दादी पोते की, तब आया टर्निंग पॉइंट जब वो दोनों शहर रहने के लिए गए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे शेयर्ड अ रूम, देयर रिलेशनशिप स्टार्टेड टू ग्रो अपार्ट। सो क्यों, अब क्या हो गया, अब शहर में आने के बाद दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे, लेकिन जो उनकी रिलेशनशिप पहले थी गांव में, उसमें और से जो शहर में रह रहे हैं उससे अलग हो गई है। एंड नाउ द राइटर यूज टू गो टू सिटी स्कूल ऑन अ स्कूल बस। तो अब जो राइटर है वो स्कूल जाता है स्कूल बस में। एंड सब्जेक्ट, अब वो क्या पढ़ता है, सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट दैट एंड हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। और जो ये सब्जेक्ट पढ़ता है उस राइटर, उसे अब जो उसकी दादी है बिल्कुल नहीं समझती है। सो his grandmother could no longer go to school with him to send him। तो अब उसकी दादी उसको इसके साथ नहीं जाती है उसको छोड़ने के लिए। शी फेल्ट अपसेट दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द सिटी स्कूल्स। तो उसकी दादी अपसेट है कि स्कूल के, आज के स्कूलों में भगवान के बारे में या फिर रिलीजियस टाइप की एजुकेशन बिल्कुल नहीं होती है। एंड इंस्टेड ही वॉज गिवन अ म्यूजिक लेसन, और बट द शी सेड नथिंग, शी थॉट द म्यूजिक वॉज ड्रेडफुल एंड इट वॉज जस्ट गुड फॉर द प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स अकॉर्डिंग टू हर। तो उसके हिसाब से, उसकी दादी के हिसाब से, जो म्यूज़िक लेसन
म्यूज़िक होता है वो एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और उसे कंपेयर करती थी जो भीख मांगते थे गाना गाने, भिखारियों के साथ कंपेयर करती थी मतलब उसके म्यूज़िक को। मतलब उसकी दादी की नज़र में म्यूज़िक की कोई अच्छी इमेज नहीं थी, एंड इट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर द जेंटलमैन। जो कि एक जेंटलमैन के लिए ये चीज़ नहीं है। म्यूज़िक इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट राइट नाउ, अभी आज के समय में भी, एंड एक आर्ट है म्यूज़िक। व्हेन द राइटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस। तो जब राइटर कॉलेज में जाने लगा तो उसे एक अपना कमरा मिल गया अकेले का। तो कॉमन लिंक ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन नाउ। अब क्या था, कम से कम वो कमरा शेयर करते थे जब छोटा स्कूल में पढ़ता था, अब क्या है वो पूरी तरह से दादी से अलग हो गया है। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनी वन इन द हाउस नाउ। अब जो दादी है बहुत मुश्किल से किसी से बात करती है। द राइटर्स ग्रैंड मदर क्वाइटली एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, और उसने की जो दादी थी वो पूरी तरह से उसकी दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे अब अकेले ही रहना है। एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड विद हर स्पाइनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, एंड शी हार्डली एवर स्पोक टू एनी वन। अब क्या है, उसकी दादी हमेशा बस पूजा पाठ में रहती है और किसी से मुश्किल से बात करती है। एंड शी टुक अ ब्रेक इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय उसकी दादी ने एक ब्रेक लिया, एंड ब्रेक मतलब कुछ समय के लिए। एंड हर डेली रूटीन इन कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेकिंग ब्रेड इनटू। तो जो दादी का जो रूटीन था वो क्या था, उसकी दादी ने जो डेली रूटीन था उसमें क्या था, वो रोटियां तोड़ के पक्षियों को खिलाती थी। एंड द बर्ड्स वुड पर्च ऑन हर लेग्स एंड हेड एंड इवन ऑन हर शोल्डर्स। और जो पक्षियाँ करते थे उसकी दादी के पैरों पे, सर पे और इवन शोल्डर्स पे बैठ जाते थे। एंड व्हेन द राइटर्स वाज लिविंग ऑन अ ट्रिप अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडी। तो जब राइटर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया, हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल। तो उसकी दादी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। रैदर शी वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू से गुड बाय। और उसकी दादी बेशक उसको सी ऑफ करने गई थी, कहाँ, ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन पे, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग एंड मेरली किस हर फॉरहेड। और उसकी दादी ने कुछ नहीं किया, बस उसको उसके माथे पे एक प्यार से किस किया। एंड हर लिप्स वर moving in pairs, her thoughts were consumed by the prayers, and her fingers were busy reciting the story of the birds on her rosary. तो उसकी जो दादी थी, उसके दादी के मुंह से सिर्फ प्रेयर ही, मतलब उसकी दादी मन मन में प्रेयर प्रार्थना कर रही थी। एंड जो उसके थॉट्स थे वो मतलब पूरी तरह से उसकी जो दादी थी प्रार्थना कर रही थी। और उसके जो हाथ थे दादी के, उसकी माला जो थी मोती वो वाली जो मंत्र वाली माला होती है, उस पर उसकी दादी मंत्र पढ़ती जा रही थी, प्रेयर कर रही थी। सिंग हर ग्रैंड मदर एट हिज ओल्ड एज। तो अपनी दादी को देख के, क्योंकि दादी उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, द राइटर वॉज थिंकिंग दैट इट माइट बी लास्ट मीटिंग विद हर ग्रैंड मदर। वो सोच रहा था क्योंकि दादी की उम्र हो चुकी है, शायद ही मेरी लास्ट मीटिंग हो मेरी दादी के साथ। बट वैन ही केम बैक होम आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, जब वो 5 साल बाद घर आया तो उसकी दादी वाज हिज ग्रैंड मदर वाज देयर वेलकम टू हिम बैक, एंड ही सो हर सेलिब्रेट हिज रिटर्न। तो जब वो 5 साल बाद आया पढ़ाई करके, तो उसकी दादी फिर भी थी, मतलब अलाइव थी, एंड उसकी दादी ने उसको अच्छे से वेलकम किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंड सन शी गॉट इल। तो उस राइटर के विदेश से आने के बाद अगले दिन ही अगली सुबह में उसकी दादी बीमार हो गई। ऑल्दो द डॉक्टर टोल्ड देम इट वाज स्लाइट फीवर एंड वुड गो अवे वेरी सून। तो डॉक्टर ने तो कहा था लेकिन कि थोड़ा मोटा बुखार है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। एंड स्टिल शी कुड फोरसी दैट हर टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड वाज नियर। लेकिन उसकी दादी देख सकती थी, या उसकी दादी को महसूस हो गया था कि अब उसका समय आ चुका है। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू समवन। तो वह अपना समय किसी के साथ बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एंड हर फिंगर वर बिजी रिसाइटिंग द स्टोरी ऑफ द बैड्स ऑन हर रोजरी। और जो वो किस में बिजी हो गई, वापस से अपनी माला में बिजी हो गई, ठीक है, प्रार्थना करने लग गई, शी स्टार्ट प्रेइंग।
and she went to her bed praying and telling the beds till her lips stopped moving. The rosary fell down from her lifeless hand. सो वो मतलब मरते दम तक उसकी माँ जो दादी थी प्रार्थना करती रही, और जब उनका अंतिम समय आया तो उनकी लिप्स से जो वो मूव करने बंद हो गए, और जो उनकी हाथ में माला थी वो नीचे गिर गई। एंड हर बॉडी वाज डिस्कवर्ड ऑन द फ्लोर, और उसकी जो बॉडी थी, दादी की बॉडी, वो फ्लोर पे थी। एंड रैप्ड इन अ रेड शॉल आफ्टर शी डाइड, और जो उनकी बॉडी थी उसे लाल शॉल में रैप कर दिया गया। एंड टू ग्रीव हर डेथ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए थाउजेंड ऑफ स्पैरोज फ्लो इन एंड सेट डिस्पर्स अराउंड हर बॉडी। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो हजारों पक्षी उनके चारों ओर बैठ गए, उनकी बॉडी के चारों ओर बैठ गए, एंड ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द लेडी वाज कैरिड अवे फॉर द लास्ट राइट। और जैसे ही उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो जो बर्ड्स थे, उन्होंने, जो चिड़िया थी, उन्होंने बिना आवाज़ किए वहाँ से चली गई। सो क्या स्टोरी है, आई लव इट। सो मैंने ये स्टोरी कोर्स पढ़ी है, लेकिन आई डेंट रिमेंबर द स्टोरी। सो या दैट्स द स्टोरी गाइज, एंड दैट्स द, होप यू लाइक इट। So there's a short summary of chapter number 1, the portrait of a lady the portrait of a lady, and ये summary है क्लास 11th इंग्लिश की। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।